दोस्तों आज हम बात करेंगे जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट की। 2027 में कितना मुश्किल होगा धनंजय सिंह के लिए मल्हनी भेजना, क्योंकि लगातार पिछले 3 चुनाव में धनंजय सिंह को मल्हनी से हार मिली। मल्हनी विधानसभा से 2012, 2017 और 2022 में 2012 और 17 में जौनपुर से जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनके पिताजी 2012-2017 में मल्हनी विधानसभा से निर्वाचित हुए थे और उन्होंने पहली बार धनंजय सिंह की पत्नी को हराया था और दूसरी बार स्वयं धनंजय सिंह को हराया था। तो उनके निधन के बाद जब मल्हनी सीट खाली हुई तो लग रहा था धनंजय सिंह इस सीट को आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन जितना आसान लग रहा था उतना आसान हुआ नहीं और धनंजय सिंह के लिए काफ़ी टफ और काफ़ी मुश्किल हो गई धनंजय सिंह के लिए मल्हनी की सीट और उन्हें 2020 के उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। बहुत मामूली अंतर था, लोगों को लग रहा था कि ये अंतर 2022 में जाकर धनंजय सिंह खत्म कर देंगे और काफ़ी माहौल भी बन रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और धनंजय सिंह को वापस करीब 17 साढ़े 17 हज़ार वोटों से हार का सामना करना पड़ा। तो और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसा लग रहा था धनंजय सिंह को या बीजेपी गठबंधन से टिकट मिलता तो धनंजय सिंह जौनपुर लोकसभा को जीतने में सफल रहते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाजपा ने यहाँ पर कृपाशंकर सिंह को उतारा जो कि भाजपा प्रत्याशी थे, मुंबई से आए थे और धनंजय सिंह के लिए काफ़ी मुश्किलें और बढ़ती गई और उसमें उन्होंने वो जो उनके ऊपर मुकदमा था उसमें उनको सज़ा हुई। उसके बाद से उनकी पत्नी ने बसपा से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने स्वयं इनकारा, लेकिन कुछ बात ऐसी चली कि उनका टिकट कटा, लेकिन जहाँ तक ज़मीनी तौर पर ये खबर फैली कि उन्होंने स्वयं टिकट लड़ने से इनकार कर दिया था और उसके बाद धनंजय सिंह ने अपना जो है समर्थन वो भाजपा को दे दिया था और उन्होंने कहा भाजपा ये सीट आसानी से लगभग जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जौनपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा ने 2024 के लोकसभा में लगभग करीब 1 लाख वोटों से कृपाशंकर सिंह को हराया और ये धनंजय सिंह को एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनके समर्थन के बाद लग रहा था भाजपा यहाँ से आसानी से जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब बारी है 2027 की। 2027 में कितना मुश्किल होगा धनंजय सिंह के लिए मल्हनी विधानसभा, क्योंकि मल्हनी का जो जाति समीकरण है एम वाई फैक्टर को हम देखें, अगर एम फैक्टर हटा भी थे तो भी मल्हनी में वाई फैक्टर काफ़ी अहम, काफ़ी मजबूत है समाजवादी पार्टी के लिए। वाई फैक्टर यही है कि जो वहाँ का यादव जाति समीकरण है वो लकी यादव के लिए काफ़ी मुफीद है, क्योंकि लगभग वहाँ करीब 1 लाख से 1,25,000 यादव वोटर हैं और इसके साथ ही मुस्लिम वोटर भी 10-20 हज़ार जुड़ जाते हैं, तो सपा के लिए आसानी होगी। लेकिन धनंजय सिंह के लिए और जातियों को ले आना, जैसे निषाद वोटरों को और उनके स्वजाति के वोटर उनके साथ हैं, ब्राह्मण वोटर, इन सब को जोड़कर एक टफ फाइट बनेगी, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा धनंजय सिंह के लिए ये सीट जीतना।